हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। इस तरह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो रिडक्शन पोटेंशियल है मैंगनीज का, है ना, वो आपका ज्यादा पॉजिटिव होता है एज कम्पेयर टू क्रोमियम एंड आयरन। तो ऐसा क्यों है, क्या इसके पीछे रीजन क्या है? तो हम यहाँ पे जो रीजन बहुत सारे दिए हैं, ऑप्शन आपको चूज करना है। यहाँ पे मैंगनीज 2 पॉजिटिव D5 कंडीशन है, कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज टू Mn3 पॉजिटिव D4 ड्यू टू द लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। D5 से D4 में आने में आपको पता है देयर लॉट ऑफ एनर्जी आर रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन ऑफ D5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप D5 से D4 लेके जा रहे हो इलेक्ट्रॉन को, D5 कॉन्फ़िगरेशन में ले जा रहे हो, पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो दिस विल बी नॉट पॉसिबल, ठीक है। हाँ, Mn2 से Mn3 ये रीजन नहीं हो सकता है, ठीक है। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज इज मच लार्जर ड्यू टू स्टेबल हाफ फिल D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn2 पॉजिटिव। ये बात बिल्कुल ठीक है, दिस ऑप्शन इज मोर सुटेबल आंसर, बट हमें आगे बढ़ना है और ऑप्शन देखने हैं, कभी रुकना नहीं, ऑप्शन को सारा तक पढ़ना ले। यहाँ Mn3 इज मोर स्टेबल देन Mn2 ड्यू टू हायर ऑक्सीजन स्टेट। दिस इज नॉट ए रीजन, ये ऐसा कोई रीजन नहीं है कि हायर ऑक्सीजन होने की वजह से ज्यादा स्टेबल बिल्कुल होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, ऑक्सीजन स्टेट बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका ये रीजन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हमारा फोर्थ ऑप्शन है सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज इज हायर देन द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसा कैसे हो सकता है? सेकंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर देखें तो आपको पता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैंगनीज है, मैंगनीज का 25 है। आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो आर्गन, और यहाँ पे आप ए लिख सकते हो 3d5 और 4s2 लिख सकते हो। और आप बताओगे जब फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर सेकंड निकलेगा, फिर थर्ड आपका D5 से निकलेगा, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। D5 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको देयर इज लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज फर्दर दिस एटम, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज इज हायर देन द थर्ड आयोनाइजेशन। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? सेकेंड जो है आपका ज्यादा हो जाएगा थर्ड से ना, थर्ड आपका क्या होता है ज्यादा होता है, सॉरी सेकेंड ज्यादा नहीं हो सकता है थर्ड से, आप कह सकते हो थर्ड आपका ज्यादा होता है किससे? सेकेंड से। तो ये ऐसी बात तो हो सकती है यहाँ पे, लेकिन ये ऑप्शन भी नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपका ये थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज इज मच लार्जर ड्यू टू स्टेबल हाफ फिल D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज। तो ये सुटेबल आंसर है, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन और कर लेते हैं, ठीक है, और दिखाते हैं आपको। आइए फिर हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का कि भाई मैंगनीज +3 जो का रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, वो ज्यादा पॉजिटिव होता है एज कम्पेयर टू क्रोमियम 3 पॉजिटिव एंड आयरन 3 पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है? देखो मैंगनीज आपका जो 3 पॉजिटिव से आप इलेक्ट्रॉन लेके किसका करना होता है? Mn आपका 2 पॉजिटिव, और रिडक्शन जो पोटेंशियल होता है आप इसका क्या होता है? पॉजिटिव ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक्सप्लेन करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम इसका, किसका? Mn3 पॉजिटिव का। Mn3 क्या होता है? D4 है आपका, 4s0 है, और इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ चला जाएगा? 3d5 में चला जाएगा, 4s0 में चला जाएगा। तो ये आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। कैसी है? हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है? यहाँ पे 4 कॉन्फ़िगरेशन, 1 2 3 और 4। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और ये आपका अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड ये आपका है। तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये जल्दी से अटेन करेगा, जाहिर सी बात है, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए जल्द से जल्द इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ठीक है, बाकी जो है आपका अगर बात करें हम हाँ क्रोमियम की, तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके क्रोमियम 2 पॉजिटिव में नहीं जाना चाहता। क्यों भाई? यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ इस तरह से है अगर, तो आपका देखेंगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ T2G है और यहाँ पे Eg ऑर्बिटल्स। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, T2 कह सकते हैं, T2G हम नहीं कहेंगे, T2 कह सकते हैं, और E कह सकते हैं। और ये 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, एक्सिस पे होते हैं, इन बिटवीन एक्सिस होते हैं, एक्सिस पे होते हैं। तो ये वजह जो है आपका इसको ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देता है। और यहाँ पे जो D4 कंडीशन है, यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन लेगा तो D2 कंडीशन बन जाएगा। और कंडीशन जो होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे कंडीशन कैसी है? D3 है, 4s0 है, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी D3 4 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन बनेगी यहाँ पे 1 2 3 4, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो अब अगर हम तीसरी कंडीशन की बात करें, तीसरा क्या हमारा है? आयरन है। आयरन जो +3 से आप इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ जाना चाहता है? Fe2+ में। ये जाना ही नहीं चाहेगा भाई, क्यों नहीं जाना चाहेगा? यहाँ पे 3d5 कंडीशन है, यहाँ 4s0 है, तो ये बताइए 3d5 से 3d6 क्यों जाएगा? बोलिए ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से कोई अनस्टेबल, कोई ऐसा अमीर आदमी है जो गरीब बनना चाहता है? ऐसा कोई नहीं है, सब चाहता है अमीर आदमी बनना है, सब चाहता है कि हमारे पास सारी सुविधाएं हो, हम स्टेबल हो, मानसिक तरीके से संतुलित रहें, है ना, और सब, है ना। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या है? D5 कंडीशन है। क्या यहाँ पे? D5 कंडीशन है भाई, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल की है, यहाँ पे नहीं है। स्टेबल कौन सा हुआ? हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल। तो यहाँ पे D5 स्टेबल है, तो स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं जल्दी,
इलेक्ट्रॉन लेगा है, रिडक्शन होगा ही नहीं, रिडक्शन नहीं होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा आपका, पॉजिटिव नहीं होगा। इसलिए आपका ज्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल होने का वजह क्या है, ये जल्दी से Mn3 Mn2 में क्यों जाना चाहता है, इसका पोटेंशियल इसीलिए पॉजिटिव है, इसलिए क्योंकि ये हाई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहता है। दैट्स व्हाई Mn3 पॉजिटिव इज मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल एज कंपेयर टू क्रोमियम एंड आयरन प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे क्रोमियम प्लस 3 है और आयरन प्लस 3 कैसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है इसका Mn3 पॉजिटिव का वजह एक ही है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर अटेन आफ्टर द रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, बात समझ आ रही है।